मेरे ना एक मौसा जी थे, रांची में रहते थे। तो वो हमेशा बात-बात पे एक बात बोलते थे कि ये धूप में बाल नहीं पके। तो मुझे बड़ा हिलेरियस लगता था, छोटा था उस समय, तो उनकी बात सुनता था तो मज़ाक लगता था, मज़ाक कर रहे हैं। बट कर समझ में आने लग गया लाइफ में कि बात कितनी पते की है ये, कि जो आदमी का एक्सपीरियंस होता है, वो धूप में बाल सफ़ेद नहीं करता। वैसे मेरे भी सफ़ेदी आ गई है। तो ऐसा मतलब मेरे अंदर भी विज़डम तो आ गया है और शायद आप लोग से बात करते-करते और सफ़ेदी बढ़ती जा रही है। बिकॉज़ विज़डम जितना शेयर करो, उतना बढ़ता है। तो मुझे लगा कि यार इतने लोग हैं दुनिया में जिनसे कितना कुछ सीख सकते हैं और मैं शेयर बाज़ार तो सीख ही रहा हूँ सबसे फेस टू फेस, याद है आपको, और मेरे चैनल में मैं सिखा रहा हूँ। तो मुझे लगा मेरे चैनल में कुछ ऐसा करते हैं कि फेस टू फेस नहीं करते हैं, क्योंकि फेस टू फेस करते हैं तो शेयर बाज़ार की बात आ जाती। कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर लाइफ के लर्निंग्स अलग-अलग किस्म के लोगों से लेते हैं और मिल के सीखते हैं। मिल के हम लोग तो मिल के सीखेंगे, साथ में जो आ रहे हैं 2, 3, 4 लोग को साथ में बुलाते हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनसे लाइफ के बारे में सीखते हैं और अलग-अलग डायमेंशन पे बात करते हैं। आज मेरे साथ 4 और लोग हैं। जो आपके साथ में इस विषय पे बात करेंगे। आज का मैंने विषय सिलेक्ट किया, शेयर बाज़ार का हूँ तो उससे रिलेटेड हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, बट एक्चुअली वो मार्केट की बात नहीं करेंगे। विल नॉट डिस्कस टेक्निकल्स, विल नॉट डिस्कस फंडामेंटल, ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, नहीं करना, इससे बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ ऑफ अ ट्रेडर। एक जो ट्रेडर है, जो एक लाइफ जीता है, सबको बहुत ग्लैमरस लगता है, सबको लगता है मर्सिडीज़ खरीद लिया, ऑडी खरीद लिया, लेकिन उस लाइफ के पीछे की जो जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे सही तरीके से एक ट्रेडर का लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है, कैजुअल, नो एजेंडा, इधर उधर की बातें, हो सकता है थोड़ी पर्सनल बातें करेंगे। तो बात चालू करें। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये है हमारे 4 दोस्त। ठीक है, दोस्त बोल लीजिए, कलीग बोल लीजिए, या कुछ भी बोल लीजिए, बट ये चारों जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त अपने जीवन को जीते हैं। मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये शोरोदीप जो है, शोरोदीप ये अभी कुछ ही महीने पहले ये 98 केजी के थे, 98 ना, और हाँ अभी सर, ये आ गए, कितने में आ गए? 83। 83 में आ गए। कितने, 3 महीने में? ये पहले तो मैं 5 किलो घटाया 6 महीने में। हाँ। लास्ट 2 महीने में मैंने 8-9 किलो घटाया। तो इसी बात पे बात चालू करते हैं कि यार मतलब 98 से 83, 15 किलो वेट घटाना मजाक नहीं है ना? तो सीखते हैं उनसे कि वेट कैसे घटाया और क्यों घटाया। एक ट्रेडर के लाइफ में वेट या हेल्थ का कितना बड़ा रोल है, ये हम लोग सब बात करेंगे। ठीक है, आप भी कोई, अभिजीत आप तो मतलब ज़बरदस्त तो ये भी क्यों करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप तो दम 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 लगे हुए रहते हैं। तो शौर्य, लेट्स स्टार्ट विथ यू। सर, मुझे थायराइड है कुछ सालों से। अब क्या हुआ कि जब कोविड आया तो कोविड में हम लोग कहीं नहीं जाते थे, कहीं पे एकदम सेडेंटरी हो गए थे और चलते नहीं थे। तो मैंने कोविड के टाइम पे घर बैठे बैठे अराउंड 20 किलो वेट गेन कर लिया। 20 किलो वेट? अरे आयो। 20 किलो वेट गेन कैसे करता है इंसान? मतलब मैं तो कोशिश भी करूंगा तो गेन नहीं कर सकता हूँ इतना, बिकॉज सबकॉन्शियसली आपको पता लग जाता है कि आप वेट गेन कर रहे हैं। जैसे मेरा पिक्यूलियर मैं बताता हूँ कि मेरा ना एक 3-4 किलो वेट बढ़ते के साथ बैक पेन चालू हो जाता है। मतलब मेरा बॉडी मेरे को बोलता है कि हेलो, तुम बढ़ा रहे हो, वेट बढ़ा रहे हो। फिर वेट मशीन में देखते हैं कि बात तो सही है, 3-4 किलो वेट बढ़ गया। तो 20 किलो वेट बढ़ा लिया। एक्चुअली सर, कहीं जाना नहीं होता था, हम लोग डरे रहते कि कोविड ना हो जाए, तो सब कुछ होम डिलीवरी, तो एकदम रुक गया था आना जाना कहीं पे। तो ये बैठे बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे, सोफा पे बैठे बैठे ऑलमोस्ट ये 2 साल जो ज़्यादातर टाइम घर पे रहा, अराउंड 20 किलो वेट गेन हो गया। और ये वेट गेन कारण से क्या हो गया कि थोड़े ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए थोड़े, और फैटी लीवर आ गया। तो फिर डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर ने बोला कि वेट लूज़ करो।
तो वेट लूज़ करने के वो जो चक्कर में पहले तो मैं धीरे धीरे कर रहा था, फिर देखा कि फैटी लिवर ठीक नहीं हो रहा है। 4-5 महीने में मैं जब 3-4 किलो या 5 किलो लूज़ किया, फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं तुम डाइट फॉलो करो और साथ में एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करो। तो मैंने ये थोड़ा मिशन मोड पे लिया कि एक्चुअली ये करना है। और मेरे साथ मेरे वाइफ का भी सेम हुआ था कि शी ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। शी ऑल्सो आई वेंट टू 98, शी वेंट टू 90 95। तो उसने भी 3-4 किलो धीरे धीरे घटाया 5-6 महीने में, मैंने भी 3-4 किलो 5-6 महीने में धीरे धीरे घटाया, बट उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। फिर हम डाइटिशियन के पास गए और डाइटिशियन का बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, नॉर्मल खाना खा रहे थे घर का जैसे हम खाते थे, और उससे ज़्यादा धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा था। टू फॉस्टर वेट लॉस, what we did is we consulted a dietitian and she gave me 1500 kilocalorie and my wife 1250 because she is 5'8", I am 6 feet. तो उसके बाद हम लोगों ने 2 महीने में both of us in 2 months we have lost 8 kilos and feeling much more lighter right now. कि इनका वेट पहले जो था तो आपके चेहरे पे भी थकान दिखती थी, डार्क पैचेस दिखते थे, अभी चेहरा कितना सही हो गया इनका। And sir, I walk 40 minutes a day, almost at a pace of 6 to 7 kilometers. So 40 minutes में क्या है, कुछ 4.5-5 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ। Every day I do this without fail. हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये ऑफिस में बैठे रहते हैं, अचानक से देखते हैं कि कोई उठा और ये चलना चालू कर देता ऑफिस में। तो शुरू में जब ये कर रहे थे हमको लग रहा था ये क्या हो गया इसको, ये कोई फिर रियलाइज हुआ अरे ये तो हेल्थ के लिए कर रहा है, इस ऑफिस में खड़े होके वॉक कर रहा है। दिस इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन। एक्चुअली डॉक्टर क्या बोलते हैं कि every 1.5 hours you should walk 2 minutes. अच्छा, That activates good things in your body, hormonal level पे activate good things. So what I do is that every 1.5 hours I walk 2 minutes, and after 3 main meals, breakfast, lunch and dinner, I walk 5 minutes. That time slowly. So it adds up to almost 70 minutes of total walk in a day. And the result is here, like 8 kilo in 8-9 weeks is not a small thing. very inspiring, very inspiring. In fact, a lot of people have got inspired from your office में माहौल ही बन गया अभी कि फिट रहना है। वेरी गुड। अभिजीत दा, आप फिटनेस का बात मत करो बॉस, यू हैव टेकन इट टू अ नेक्स्ट लेवल। कॉम्प्लेक्स भी होता है हमको, इनको देख के तो इंस्पिरेशन होता है, इनको देख के कॉम्प्लेक्स होता है कि डंबल तो बनाया नहीं, फॉर मी फिटनेस इज नॉट अ इफेक्ट। मींस फॉर शौर्यदीप स्टोरी something had happened and that's why his healthy lifestyle is an effect, a cause, and that's how he's reacting to it. I was always into some sport or the other. I always think that everyone should take up sports when they are especially young, because sports is the only thing जो आपको हारना सिखाता है। और trader, we are all traders. Sports is the only thing जो आपको हारना सिखाता है। No one can teach you how to lose. Sports can. So there are many sports. Anyone can take up any sports. If someone says sports के लिए मेरे पास वक्त नहीं है या health के लिए वक्त नहीं है, तो I think he is just giving a lame excuse. So this means it's a way of life. For me, sweating out 90 minutes a day, I walk out twice a day. Once in the morning when I wake up, after a glass of water, and once in the evening. For me, it's a way of life. It's not that the doctor has told me that आपको ये है, so you have to go and do that. So for me, probably I'm pushing it behind, or so that वो 10 साल बाद मुझे डॉग बोले कि अच्छा यू हैव टू डू दिस, या फिर होपफुली कभी बोले ही नहीं दैट यू हैव मेंटेन्ड योर बॉडी वेल. सो आई हैव रेंटेड दिस बॉडी एंड आई थॉट दैट आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट. सही है. So it's for me, I would suggest that traders too, of course, but anyone, stock market or not stock market, no matter how wealthy we are, as long as we do not have a good health, you will not be able to enjoy the wealth. And कुछ लोग हैं हेल्थ के चक्कर में वेल्थ कमाना भूल जाते हैं, राइट? सो इट्स अ बैलेंस, राइट? सो आई डोंट डू एक्सट्रीम, but what I do is I try to do it in a disciplined manner. And you cannot outwork a bad diet. No matter आप 3 घंटा भी वर्कआउट कर लो, जितना भी स्पोर्ट्स कर लो, but your diet is bad, you cannot outwork a bad diet. और उसको मैंने स्टॉक मार्केट में भी I say with my students that you cannot outwork a bad risk management. आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है, लेकिन आपका सेटअप बहुत अच्छा है, आपका सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव है, आपका मेंटर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, नो वन कैन सेव यू बिकॉज योर रिस्क मैनेजमेंट. सही बात है.
stage. So I would strongly suggest, taking the help of his example and the fact that we are meeting today, that don't try to be fit. Fitness should be a way of life. It should be natural. So सही है, it should be way of life. एक मैं कहीं पढ़ रहा था, इनफैक्ट कोई वीडियो में सुन रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि जब आपका वर्क या आपका लाइफ हो तो बैलेंस क्यों करना है, इंजॉय योर वर्क एज इफ इट्स योर लाइफ. वाई वी आर थिंकिंग अबाउट वर्क. इनफैक्ट सदगुरु ही बोल रहे थे शायद ये right. कि हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों करने लग गए वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं. दोनों चीज़ों को हमने एकदम सेपरेट कर दिया. ऑफिस में घुसते हैं तो खाली वर्क सोचते हैं. तो हेल्थ में भी आई थिंक वही हो गया कि घुसने के बाद फिर माइंड में माइंडफुलनेस नहीं रही कि वॉक करना है. ये कर रहे हैं 1 घंटे में 5 मिनट या 2 मिनट जो भी है वॉक कर ले रहे हैं. अभी तो आजकल इंस्ट्रूमेंट आने लग गया ना जो आपको अलर्ट करता है, हर 1 घंटे में यहाँ पर नज करता है कि वॉक करना है. बट योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बिकम एन अलार्म फॉर यू एंड आफ्टर 1 आवर इट इज़ ऑटोमेटिकली आस्किंग यू टू वॉक. और ट्रेडर कैसे करे ये ट्रेडिंग 3:30? अरे चेतन भाई, ट्रेडर 3:30 बजे तक ट्रेड संभाले कि इसको संभाले? ये बहुत बढ़िया आपने पूछा. कारण क्या है कि what I see, a trader is engrossed in his subconscious as well as conscious mind. कैसे? I'll give you a small example. You are doing your homework in the morning and your setup says it's looking like a buy. Everything is in your plan, you have decided a plan. और वो 12 बजे तक आपका मार्केट आपके साथ चल रहा है, आपको एक कंफर्ट लेवल दे रहा है, एकदम आपने जो सोचा वो हुआ. एंड देन कम्स द स्पाइक. आज हुआ. आप जो सोच रहे हो उसका पूरा उल्टा हो गया. बरोबर है. अब आप कंफ्यूज्ड. सो प्रोबेबली विवेक भाई, व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ ट्रेडर कि उसके माइंडसेट में उसको वॉक जाने का इच्छा है, बट अब उसकी जो पोजीशंस है दैट इज स्टॉपिंग हिम. तो फॉर अ ट्रेडर प्रोबेबली इफ यू आर अ वेरी एक्टिव ट्रेडर और आप स्क्रीन से लिंक्ड हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में हो, ये पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम. बट अगर आप पैसिव ट्रेडर हो एंड यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस, यू कैन टेक अ ब्रेक, देन यू कैन अफोर्ड टू डू दिस लाइफस्टाइल. एक्चुअली स्कैल्पर जो है वो स्कैल्पर नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि स्कैल्पर का तो हर 10 सेकंड में उसका स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी है. लेकिन जो दिन में 8 ट्रेड लेता है, 10 ट्रेड लेता है, या कोई लेवल पे ट्रेड लेता है, वो ले सकता है, क्योंकि 200 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी मेरे लेवल से, तो मैं तो वेट कर सकता हूँ ना. बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते वेट, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, उसका कोई भरोसा नहीं है. ये 2 मिनट में लोग, क्योंकि 3 ही बैंक तो चलाना है उन लोग को, और बैंक निफ्टी को पूरा पैरिटी को डिस्टॉर्ट कर चेंज कर दिया विवेक भाई. अब खाली HDFC बैंक का 52% वेटेज है. So HDFC and ICICI are more than 80%. बताइए, 2 ही बैंक चलाना है, एक ही. मतलब ये तो मतलब आई थिंक ये थोड़ा सा तो हमारा रेगुलेटर को भी ये सब सोचना चाहिए ना कि हम लोग क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं और क्या काम के क्या पर्पस के लिए दे रहे हैं. खैर ये अपने कभी और चर्चा भी करेंगे. But then I'll add to this topic that how can a trader actually, what I do means, as I was saying, if I decide कि मुझे 90 minutes बाद 2 मिनट वॉक करना है, it will not last. It cannot last. Means, I think so. So you can stand and trade. I have a standing desk. अगर आपने कभी मेरा क्लास ज्वाइन किया होगा, I take a 90-minute class. First 45-60 minutes में बैठ के लेता हूँ, and then when I'm 60 minutes sitting, मेरे legs बोल देते हैं it's time that you should stand up. I just take my desk up. So I've changed my setup few years back. Standing desk hai. Half of the class, half of the trading hours, I stand and I take. Whenever I want to sit, I sit down at the corner sofa, I read a book, then I come back to the markets. So a scalper standing for 6.5 hours, not possible. But what he can do is he can juggle between sitting and standing. तो वो टेबल आते हैं क्या जो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं? You get so many of them nowadays. Just make sure it's a good quality one. It's a motorized thing. Manual भी आता है. If price is an issue, और एक्सरसाइज हो जाएगा. वो भी एक एक्सरसाइज हो जाता है. एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग डेस्क पे काम करते हो तो यू अब 80-85 किलो पर्सन वुड बर्न ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज पर आवर. सिटिंग he will burn 90 to 100, so 50 calorie extra. Yes. So if during the day 1 to 2 hours, not for traders, when you are analyzing in the evening, you do it standing,
100 calorie a day. So 100 calorie a day added over a month, it would be half a kilo of weight loss. ये अच्छा आइडिया दिया अभिजीत दा, हम अपना ऑफिस के अंदर में कॉर्नर बनाएगा. Yes, but Standing desk. every choice has plus and minus. Hmm. So if someone is 80, 90 or 100 and if he's standing more than 1 hour, 1.5 hours, his knees will not like it. सही. So it has to be balanced. You cannot stand throughout the time. You should not also sit throughout the time. You get up every 20-25 minutes. आपका पानी का बॉटल जो है वो पास मत रखिए, दूर रखिए, so that you walk till there. You know, fetch some water. जो आपके natural calls है. Thirst, going to the washroom. Of course, washroom you are not going to do at the desk. You will go. So to drink water also you go. So trick yourself, hack yourself, so that it's a way of life. As I was saying, if I put it, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो ज़्यादा देर, according to me, it won't last. But if it's inculcates, that's who I am. सही है. क्योंकि मैं इतना साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग डेस्क मैनेज करता हूँ ना, तो मैंने देखा एक सी चेंज हुआ है. पहले का ट्रेडर, इंडियन ट्रेडर का एक इमेज, आई मीन नॉट टेकिंग स्पेसिफिक नेम्स, बट इमेज वाज ऑलवेज कि वेट पुट ऑन हो गया है, मोटे हो गए हैं, बाल उड़ गया है, पान खा रहे हैं, ऐसे पिकनिक. दैट वाज अ टिपिकल एज इमेज. But now, I mean, look at people like, say, Vijay Kedia and other people who are like so fit. In fact, an average trader has become far more fitter than a traditional, because consciously वो एक आ गया है कि यार अल्टीमेटली पैसा कमा के करेंगे क्या अगर बीपी का दवाई लेना बाद में तो. अच्छा, बट कमोडिटी करेंसी, आई थिंक सनम, ये आई थिंक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा अपना, बिकॉज मैं भी कमोडिटी करेंसी करता था. तो सुबह 9 बजे से लेके बटन चालू होती थी रात को 12 बजे तक. इट वॉज सो टफ टाइम यार. मतलब मैं सोचता हूँ मैंने कैसे अपना ज़िंदगी बिताया है. वो बड़ा पागलपन ही था उसमें पैसा कमाने का, तो वो हो गया. उस टाइम पे तो बहुत लोग कमाते थे. सीटीटी भी नहीं था, कमोडिटी नहीं मार्केट, था उस समय. कमोडिटी मार्केट हुआ करता था. And my wife used to really tell me कि यार ये क्या कर रहे हो यार, मतलब this you can't do this with me, more than doing for myself, because टाइम कहाँ है फिर. आप घर पहुँचे हो 12:30-1 बजे तक, फिर आप खाना खा के सो रहे हो, रात को खाना खा रहे हो, तो आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो. मेरा एक्चुअली सर चालू होता है, इट्स नॉट एवरीडे 9 बजे से. अच्छा. मेरा चालू हो रहा है संडे अबाउट रात को 3:30 बजे यहाँ पे. जाते और नहीं. मैं हर वक्त उठ जाता हूँ सुबह 6 बजे. 6 बजे उठ के जूस वगैरह लेता हूँ. जिनका लग रहा है इतना कोई होमवर्क तो मेरा है नहीं, हार्ड वर्क नहीं है, हाँ. अब एटलीस्ट अभी नहीं है तो, बट हेल्दी डाइट की कोशिश में हूँ. तो वहाँ से लेके एटलीस्ट फ्राइडे रात 1:30 बजे तक मेरा मार्केट ऑन है. बताइए. तो उसमें ये जो आप बोले वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें मैं एक कोट पढ़ा था फ्रॉम ग्रेट मेंटर कॉन्फ्यूशियस फ्रॉम चाइना कि डू व्हाट यू लव एंड यू विल नेवर वर्क फॉर अ सिंगल डे इन योर लाइफ. आई हैव रियलाइज्ड दिस थ्रू माय लाइफ. एवरी डे आई एम जस्ट लविंग, इट्स नथिंग टू वर्क फॉर. I have spent 2015 से मैं आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. उस टाइम पे जब लोग आते थे कि मेरे घर में निमंत्रण करने, मुझे जैसे देखते थे, अरे ये तो काम नहीं करता क्या, ऐसे ही बैठा है. और सारा इनविटेशन मेरे वाइफ को जाता था, बिकॉज शी इज टू वर्क इन ए TCS रेपुटेड कंपनी, और मैं वाइफ के पैसे से खा रहा हूँ. तो ये सिचुएशन आइडिया था. कोविड के बाद धीरे धीरे लोगों को लगने लगा रही ये वर्क फ्रॉम होम भी कोई चीज़ है. यस, ये तो हुआ है. बट उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्क फ्रॉम होम की वर्क लाइफ बैलेंस. मैं अपने बच्चे के साथ बिताया. आई नेवर वांटेड टू गो टू अदर सिटीज फॉर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज और व्हाट. फर्स्ट थॉट केम टू मी, ओके माय चाइल्ड इज गोना स्टे एट अ other home where they put the kids for the day when parents are not there. That thought was impossible. So I left those opportunities, and now I don't regret it, because it started to pay off at one point in time. But this hard work is extremely important, क्योंकि अपना एक होटल है वहाँ पे, and we have really seen bad times during COVID. Just before COVID we started. And that time I was pretty fat, about 93 kilos, I remember. And that time when people were actually going in because of COVID, for the first time in 7 years I came out. In COVID I was fully out, I was managing all the business. And when वो बड़ा बाजार हो, College Street हो,
जहाँ से माल लाना पड़ता था, हाँ। आई यूज्ड टू कैरी देम माई सेल्फ ऑन माई शोल्डर एंड टू वॉक दिस होल. और आप 93 केजी के थे उस समय। And this time it started reducing and Ah. simply dropped towards. So that type of hard work was a part. Other than the कोई जिम तो कभी गया नहीं, और thankfully मेरा वो मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से मैं हेल्थ मेंटेन करता रहा. एक चीज़ देखा हूँ, मेरे ये सिंस लॉन्ग डे है, मेरा काफ़ी लॉन्ग डे तक चलता है, 1:30 ऑलमोस्ट यूएस मार्केट क्लोज होगा तब मैं फुल्ली सोने जाऊँगा या कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ. So, but from 1:30 to that 6 o'clock, I have a very deep sleep. I don't dream or other distractions. 1:30 to 6 मतलब only you sleep for 4.5 Maybe hours? 5 hours. Even I have tried. If I slept for 11 o'clock in the night, I will wake up automatically at 4:30. How much do you sleep? I sleep around 6 hours, 6 hours. plus और आप minus half an hour. 7 घंटे सोते हैं. 7 hours. What about you? 5.5 hours. 5.5 hours. And then I remain in the bed after that for a couple of hours, but I sleep at 12. ये कैसे करता है कोई? 5 बजे सो के उसके बाद 1 घंटे तक कैसे बेड पे रहेगा? चादर ओढ़ के रहने में अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. Oh my God. No, there is one more thing. That is what I had noticed. We are mid 40s. हाँ. So when we have 15 plus years of time spent in front of a laptop, especially when your angle is a little bit on the downside, nowadays I've kept it up. Posture is going to be a very important thing. So those who are in their 30s, mid 30s towards the late, they will not feel it now. But trust me, the curve actually changes after 40. वो तो है. So if you're looking at the computer, laptop, and if you see your posture, if you can ask someone to take a picture of you, then you see that you're looking like this, trust me, after a few years, it's going to catch up with you. Yes, It this is happened. Guaranteed. catching up This actually. happened with me Guaranteed. during COVID. During will. the peak of COVID, when people were avoiding doctors and we were avoiding anything, that time suddenly this part of mine, I had very bad pain for 7, 8, 10 days. Then I had to go to orthopedic doctor, and then I had to take physiotherapy for 1 month. And that physiotherapist was going to every person house and providing with the same instrument, providing physiotherapy service. That time that was peak of COVID, but I had to take it because I gained weight, and again sitting at home, office still we are sitting at desk, sitting at home of lot of time in the sofa. So a very bad posture with the तो laptop. सोफा में बैठेगा तो आदमी ऐसे बैठेगा. सोफा में थोड़ी ना कोई ऐसे बैठता है. laptop. सोफा है भैया, सोफा. So Do whatever you want to do with the Correct, sofa. correct. so yes. what he said, exactly this happened to me during when the COVID was going on. So this will happen, means posture is going to be very important. Traders, stock market guys, laptop, computer is an obvious thing. So please take a look at the angle at which you're looking at the screen. How far is the screen from your eyes? How are you looking at like this or this or this? Because your spine will start to knock you. Especially, I felt it when I was a couple of years back, when I was 43. And they were telling me that you need to change because I've been doing it for 18 years, 17, 18 years, agar aap ek hi angle pe, you know. So I've made some changes. I told you the standing desk is a very good thing. Make sure the screen, you're looking either straight or little up. Because just, let's say 10, 12, 15 years, aap screen dekh rahe ho aise karke. So this part of you is ho chuka hai. Plus the phone, don't forget the mobile. Another तो killer. अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So yes, if those who are listening to us and 40 plus or about to knock 40, posture, very important. ये तो कैसे चलेगा चेतन भाई? मेरा तो मंथ में 5 दिन फिजियोथेरेपी, 5-6 दिन फिक्स हो गया. मैं आज ही वो डॉक्टर को बोल रहा था कि आपका लास्ट जन्म का पेंडिंग है कुछ, वो आप लेके रहेगा इस जन्म में मेरे से. इनएविटेबली कुछ ना कुछ होगा बॉडी के अंदर, बिकॉज आई हैव नॉट, इतना ज़्यादा रिग्रेस ट्रेडिंग वाला लाइफ रहा है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट. इसी वजह से वीडियो ज़रूरी है ताकि लोग Yes, yes. जो yes. घुस रहे हैं उनको समझ में. बट ये तो फिजिकल हुआ, थोड़ा मेंटल के बारे में बात करते हैं. तो फॉर मी द मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन केम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, कि सदगुरु का जब कोर्स किया था इन इंजीनियरिंग, तो उसके बाद रियलाइजेशन हुआ Yes. कि मेंटल स्ट्रेंथ इतना इम्पोर्टेंट है.
बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ उसको, Hmm. बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग इन एवरीथिंग व्हाट वी डू. तो मेंटली पीसफुल कामनेस तो आ गया है, उसके बाद से ट्रेडिंग भी और बेटर हो गया. तो व्हाट डू यू गाइज डू to do a mental exercise or to build a mental strength? Because I strongly believe that trading is the toughest occupation in the world. 100%. I strongly believe. लोगों को Yes. लगता होगा बहुत easy है, but ये सबसे tough है, और बाकी सारा काम relatively easy है, ये बहुत tough है. तो mentally कैसे अपने आप को strong करते हैं? Anyone can. तो मैंने एक किताब पढ़ी थी और 50 स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रूल्स. अच्छा. So in that book, there was one trader, very successful one, and then he was known to a friend. And one day he heard that that trader committed suicide. अले. Trading life विवेक भाई बहुत tough है. Hmm. So there have been cases where people have not survived. और if you see SEBI का जो अभी नया रूल आ गया, 89% of the traders lose money. हाँ. So in that context, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वीकेंड में you need a true friend. Hmm. अगर आपका लॉस हुआ है, someone who can unbiasedly tell you that okay, you're wrong, okay, you're right, this is your good criteria, this is your strength, this is your weakness, right? Whether it's with a drink or with a cup of coffee, कोई एक दोस्त चाहिए ट्रेडर को वीकेंड में. बहुत सही बोल रहे हैं. सो वो उसको चिल आउट, हैंग आउट, एक मार्केट से डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लाइफ का. मतलब ट्रेडर नहीं होना चाहिए लेकिन दोस्त. दोस्त ट्रेडर भी हो, लेकिन उसको जानना चाहिए और उसका सच्चा दोस्त होना चाहिए. हाँ, तो खुद उसको जान जाएगा तब ठीक है. ट्रेडर होने से तो फिर वही निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कशन चालू. डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. देखिए विवेक भाई, हमेशा लाइफ में क्या है ना, मैंने देखा है ट्रेडर के लाइफ में, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, हाँ. मैंने देखा है 50-60% बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, 50-60% बोलते हैं नीचे जाएगा. हाँ. जब वो 70-75 हो जाता है ऊपर बोलने के, तब मार्केट नीचे जाता है. जब वो 70-75 बोलते हैं मार्केट नीचे जाएगा, तब वो ऊपर जाता है. एकदम मार्केट सिखा दिया आप ये पूरा एक सेंटेंस में. हाँ, तो वो ट्रेडर में कहीं ना कहीं होगा. तो वो अब मैंने अब क्या है कि मैं अब अपने आप को जज मानता हूँ और मैं सबका रिव्यू लेता हूँ, अपना रिव्यू अब डालता ही नहीं. अच्छा. तो मैं जिस दिन कभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं 10 आदमी से पूछ लेता हूँ कि मार्केट्स कहाँ लग रहा है, हाँ. और मैं उसके उल्टे बात करता हूँ उसका व्यू जानने के लिए. तो वो चलता है. वो ट्रेडर का एक अलग स्टाइल है. हर एक आदमी का एक साल एक्सपीरियंस के बाद वो स्टाइल आ जाता है. बट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, टू बी सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर यू मस्ट हैव होप एंड यू मस्ट हैव योर राइट बेंचमार्क्स और योर पिलर्स टू सपोर्ट यू व्हेन यू आर इन अ फेलियर. ओके. सक्सेस में तो सब मिल जाएंगे. फेलियर में मेरे को पता है कि मैं इससे जाके पूछ सकता हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे को बता, या मेरे को ऐसा लग रहा है क्या मैं सही हूँ. तो फैमिली वो रोल नहीं प्ले करती है. फैमिली इमोशंस, फैमिली में आपके सक्सेस के साथ वो सक्सेस को जोड़ते हैं और आपके फेलियर के साथ बहुत क्लोजली फेलियर को जोड़ते हैं. हाँ, वो तो है. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक ट्रेडर का एक सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी है. आई वुड से अ वीकेंड फ्रेंड. देयर आर पीरियड्स ऑफ फेलियर्स, भले कोई बताए कि नहीं बताए, वो निकाल के उसको ठीक करना, वो बहुत जरूरी है. सही. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इमोशनली अपने आप को एक बेटर जोन में डालने के लिए एक कमीना चाहिए. हाँ, हाँ. एकदम. और वो जितना पुराना हो उतना अच्छा है. सो बेसिकली अपने इंग्लिश में बोलते हैं 4 o'clock फ्रेंड, हाँ. 4 AM फ्रेंड, हाँ. जो मैं सवेरे 4 बजे भी फोन कर सकूं उसको, उस टाइम में भी अगर मेरे को मिल जाए, वो 4 AM फ्रेंड चाहिए. सही है. ठीक है. नंबर 1 पॉइंट, एक अच्छा दोस्त चाहिए जिससे आप बात कर सके खुल के. अभिजीत दा. Well, I have a different mindset now that we are talking about mind, because I started my career in technicals back in 2004. हाँ. I am a self-taught guy from books and the market itself. So everything kind of has fallen in place, and I always thought that I should look at myself
and myself should give me the answers to correct things. Either it's physical or mental. So when it comes to mindset, I think everything has a formula behind it. If he wants to lose 10 kilo, there is a formula. सही है. Someone has to teach him the formula. If you walk the path, you'll be able to see the results, and he can see the results. Similarly, I think mind is not much different from the body. They're very closely intertwined. At the beginning of this discussion, you did share that both of us have a connection, Yeah. right? Apart from the stock market. Yeah. The other So, S. yes, the other is. So, meditation of any kind definitely helps in a person to calm down. You don't have to react. You don't have to talk or trade unnecessarily. You don't have to jump up because the market is shooting up. So, जो reaction होता है, वो इंसान का can come down, and meditation can definitely help that. Now, meditation may not be for everyone, and everyone may not have a 4 a.m. friend, right? So, what I do is I try to break down things in as simple manner as possible. So, if something has gone wrong or something I'm not liking, I'll ask questions. ये ऐसा क्यों हो रहा है? Why am I feeling like this? I'll get an answer. Then I'll question that again. I'll get another answer. By the time I reach the 5th question, trust me, I will find the solution. You can do it with yourself. Your back is aching. Why is my back aching? Have I put some weight? You checked. I've put in 4 kgs. Why have I put 4 kgs? I've not moved much, but I've eaten more. Oh, then that's the reason. Now you have to find the solution. So, self-therapy, self-checking with yourself, and I can do this with everything in life. Relationships, stock market, buying a book or buying anything. So, emotion, I need to be very sorted, and it doesn't come with, yes, beginning में आपने बोला था सफ़ेद बाल, wiser, right? So, if someone gets that kind of wisdom when they are 16 or 18, it's a rare phenomenon. But age, वक्त आपको सिखा देगा. Definitely, empty stomach सिखाता है कुछ. When you don't have money in your account, वो सिखाता है कुछ. If you've seen any near dear ones die in front of you, वो सिखाता है कुछ. A broken heart, वो तो सबके पास होगा यहाँ पे. At some point of the other in our younger times, वो सिखाता है कुछ. So life teaches us so many things, and with those experience, we should be more wiser, and then help other in those aspects. So my approach over here is I do self-talks, I check with myself, and a fit body also helps a fit mind to keep a fit mind, and vice versa. I think their role is very, very similar. So I would say there is a science, no, कि कुछ hormone release होता है. Yeah, of course. जैसे Serotonin release होता है, and so if you keep a very healthy body, you will naturally see you will stay away from junk food. This is obvious. Yes. You will not have that 4:30 p.m. वाला fry खाने का जो एक ये होता है ना, Craving, हाँ. craving होता है. You will not have that. It's very obvious. So I'm not going back to the body or the physical part again. But mind is just a thing which is dynamic and is moving continuously, just like the stock market. So you need to be sorted, and breathing works. I do let's say shoot हो रहा है, ठीक है? हाँ. I've spoken and done these kind of talks so many times before, seminars and all. But I still today also I feel a little anxious. I'll be very honest with you. हाँ. So I will breathe in, हाँ. and while leaving, I'll count 4 or 5. I'll leave it very, 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 very slowly. By the time I've done it 3-4 times, it comes. So it's just a technique. It works for me. I'm sure it will work for you. We are all the same. सही है. बोलो. Sir, I think I agree to what points sir made, both of them. But I also think that hobby plays a very good role. Like for me, I love to listen to songs of Kishore Da. कोई भी mindset हो, to have a very good calm of mind or to defocus from market, to defocus from anything. किशोर दा के गाने जब मैं सुनता हूँ तो I feel very, very happy about it, and that helps me. Apart from that, I don't know how many of people today believe, but I also believe in God. So when things don't go right actually, so I think just praying to God gives a little bit of more confidence in mind के सब ठीक हो जाएगा. These are two important points. And third thing, like
some people have children. Most of us have children, good young children at home. Some people have good pets, right? Adorable pets. तो इनके साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं ना तो बहुत माइंड का स्ट्रेस चला जाता है, बिकॉज a pet or a child is not concerned about all the worldly things. They are in their world, their own world. So when we deal with them in the way they are living, we live their dreams, their thoughts, and that is a great stage buster, I think. सही है, देखिए सबके अपने अपने तरीके हैं. हाँ Spoken as a true young father. वो तो है. How about you, Sanando? जैसा अभिजीत दा बोल रहे, these are important, but I don't think मेरे अंदर ये सारे टेक्निक्स, इतना डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था. एंड इफ कोई भी बोलता है ट्रेडिंग इज इजी, मैं बोलता हूँ इट्स कंप्लीट क्रैप. आई हैव सीन द वर्स्ट जितना हो सके पॉसिबली मेरे हिसाब से, बिकॉज एज मेरे सारे दोस्त ऑल वेर गोइंग अप एंड डूइंग वेल, और मैं उस टाइम पे सोच रहा था प्रोबेबली आई विल बिकम अ कार ड्राइवर बिकॉज आई डोंट हैव अ स्किल. आई वेस्टेड माय टाइम इन दिस ट्रेडिंग for almost then how it was 6 years, and it's not working out, and so it was extremely hopeless times. So agar if I look back or agar dekhe mere what helped me, what was that quality, I'll say my love is that I'm now married, and now we are in a relation for almost 23 years. I married my school friend. Wow. So I have a strong commitment. I don't give up, which I love. And Forex trading was my love, and still it is. So I continue. Every time I lost, I never gave up hope, and I never gave up trying. You married a woman or Forex trading? Just kidding. Forex to chaliye sir 12 years of love. She is my Yeah, of 23 course. years. No, now. no, just kidding. वैसे हम लोग आप लोग चारों का वीडियो देखा, वेयर यू टॉक्ड अबाउट योर लाइफ हिस्ट्री वगैरह, जो एलन मार्केट का चैनल में, बहुत अच्छा वीडियो. Yes. इट्स सो गुड टू नो यू गाइस कि कितना ज़बरदस्त बैकग्राउंड और लाइफ जर्नी आपके ऑफिस में आपने रिकॉर्ड किया. ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो विवेक भाई, आपका वो एक्स फैक्टर क्या है? सो वंस यू आर स्ट्रेस्ड आउट एंड वेरी नेचुरल एज एन एंटरप्रेन्योर, हाँ आपका स्ट्रेस तो रहेगा ही बिकॉज थिंग्स डोंट गो योर वे इवन एज अ ट्रेडर, हाँ and plus you get trolled very Yeah. badly on Twitter. मैं देखता रहता हूँ कि आए दिन आपका कोई स्टेटमेंट मिसकंस्ट्रक्ट किया जाता है, हाँ. मिसकंस्ट्रूड किया जाता है, हाँ हाँ. और आदमी आपको ट्रोल करते रहता है. हम्म. एंड नेचुरली कहीं ना कहीं ये हिट करेगा आदमी को, नोइंग यू वेरी वेल, यू आर अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग. तो व्हाट इज योर स्ट्रेस बस्टर और स्ट्रेस रिलीवर? सो बेसिकली मेरे को जब स्ट्रेस होता है तो मैं वॉक करता हूँ इन ऑफिस. ओके, एंड व्हेन आई एम वॉकिंग इन ऑफिस आई गो टू ऑल माय डेस्क एंड आई सी पीपल एंड आई सी देम वर्किंग एंड आई सी देयर फैमिली वर्किंग. सो मुझे लगता है कि आई एम responsible for their livelihood in some way. I am sure they are not dependent on me. They will have their own ways and methods also to make money, but there is a value which I am adding in society. So that drives me. कि पैसा हम कितना बना रहा है, वो पैसा आ ही जाएगा. पैसा इज नॉट अ, पढ़ा लिखा आदमी को कभी ये चिंता ही नहीं होती है कि पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि सोसाइटी अपने आप दे देती ना आपको. सोसाइटी ने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, फिर बोला ये कर लो, और हम वो कर रहे हैं. सोसाइटी अपने आप देगी हमरे को वापस. इफ़ योर कर्मा इज गुड, सोसाइटी इज गोइंग टू अवॉर्ड यू. बट द ड्राइव ऑफ हैविंग सो मेनी पीपल ट्रेडिंग, सो यू नो दिस फ्लोर, first, second, third floor traders are there. We have 250 traders. Then there is a tech team for stock A. Then there is knowledge team. There is these people who are recording the knowledge, the content team. We're total 650 people. When I go to Bombay to visit my office where people are there. And I just walk and I feel the energy of that, yes, you have done something which is impacting their life in certain way. Baki, I am an emotional person and I'm proud to be an emotional person.
इसका भी एक कहानी है, वाई एम आई इमोशनल? ऑब्वियसली मेरा जीन्स में होगा इमोशन, माई फादर इज इमोशनल पर्सन, विच इज़ गुड, बट आई एम ऑल्सो ड्यूरिंग माई अर्ली स्कूल डेज आई वॉज अ एक्सट्रीमली अंडर परफॉर्मर. मुझे आज भी याद है, मैं जस्ट एक टाइम ले रहा हूँ आप लोग की, कि एक हमारी क्लास टीचर थी, इंग्लिश टीचर थी वो, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे लिखो सिगरेट पे, तो सबने ऐसे लिखा एंड आई वाज वेरी बैड, आई वाज एक्चुअली टॉपर फ्रॉम बिलो. तो मैंने ऐसे लिखा और उसमें ऐसे में लास्ट में मैंने लिखा था, आई एम प्राउड दैट नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर आर स्मोकर्स. तो मैम ने मेरा ऐसे क्लास में बोला, नॉट दैट शी लाइक्ड इट, Right. इन अ टच ऑफ सरकाजम, कि ये देखो ऐसे ऐसे लिखते हैं, और लास्ट में लिखते हैं नॉन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, एंड आई क्राइड दैट डे एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. फिर मैम वेंट आउट और मैं बाहर जाके, मैंने आई वाज क्राइंग वेरी बैडली बिकॉज आई फेल्ट इंसल्टेड. कह रहे मेरा भाव देखो, व्हेन आई सेड दिस आई वाज फीलिंग सो गुड दैट नन ऑफ माई फैमिली, बट मे बी एज एन ऐसे इट मे नॉट बी अ राइट थिंग टू राइट. अभी मैं सोचता हूँ ऐसे में कौन लिखता है ऐसे कि नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर इज smoker. She didn't want me to talk about that in that way. So I went out, I was crying, and she was making fun of me. Could be any reason why she was doing. And I told her, ma'am, today is the day when I promise you that one day you'll feel proud of me. That event triggered me so bad, and I was so bad performer in my school. That event just gave me a reason to prove myself. कि मैं इतना बुरा नहीं हो सकता हूँ भाई. फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस की. सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि नेगेटिविटी तो आएगा ही चारों तरफ से, बिकॉज सम पीपल विल बिलीव यू, सम पीपल विल नॉट बिलीव यू. ट्विटर में कुछ ट्रोल करेंगे लोग, ठीक है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, बट वी नीड टू फाइंड आउट स्पेसेस फ्रॉम वेयर वी कैन डराइव पॉजिटिविटी. I think particularly from that point of view, staying true to yourself is very important. Very important. You have to be a very genuine person, where I feel that in today's world probably you don't find it, right? So true to yourself is, what is my intention behind what I'm doing? What is my intention, right? And true to yourself, that what I'm saying, I walk the path that I preach. And we will try, I personally try to do this in every sphere of my life. So if I'm trying to lead a healthy life, let's say a fit life, and so I'll make sure my son, who's just 8.5 years old now, मैं उसको बोलता नहीं हूँ आके करो, but he looks at me every day morning, तो धीरे धीरे आना चालू कर दिया. Now he will do some 30 squats, चला जाएगा. So I'm not pushing him, I'm just trying to be, let's say, a role model. So I need to be true to myself. I cannot tell you and everyone here and everyone who's listening to us, ये करो वो करो, unless I do it. So trolls will come, people will say this and that, doesn't matter, as long as I'm happy and I'm in love with what I'm doing, like Shanando was saying, and I'm true to myself. End of the day, when I go to sleep, true to myself, I think that's completely fine. So there is something called internal conscious, no? Where you are looking at the mirror, and I do that often. Not that I do it every day, but often. When I look at the mirror to myself and I'll try to do eye-to-eye contact with myself. अगर आपका कॉन्शियस नहीं होगा ना सही, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने आँख में नहीं देख पाएंगे. But when you look at yourself in your eyes, you are literally asking your alter ego to look at you and question you. बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें हैं, बट बहुत वर्क करती है. अगर आप अपने आँख में नहीं देख सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ आप गलत कर रहे हो. Fortunately, I know where my conscious is, so I will not do anything wrong. गलती तो होगी ना, उसमें क्या है, गलती हो जाएगी, लोग माफ़ कर देंगे गलती को. आप ही लोग से सीख रहे चेतन भाई. Second thing, I'm blessed to have good people around me. So that's a big advantage which I have. That a lot of people ask me, how come you run so many businesses? I tell them, I don't run businesses. My partners, they run businesses. My role is just to be truthful and honest with them. That's it. Let's come back to trading. हो गया enough of. But आपका सर क्वालिटी है to find the right people. That what matters. ये जो पारिजात का, that was an excellent choice. I would have probably not recruited him.
based on knowledge. But you found every person. That's like Satyajit Ray. He had the quality to find the gems among the company. That I think God has kind of given me that. If People you allow skills. me, I can add something to हाँ, it because बोलिए, I know बोलिए. you for almost 10 years now. हाँ, काफी टाइम हो गया अपने को. So what I know he does well is he's always a yes person. What I've observed him. So if someone new comes or old comes and asks for some kind of an opportunity, he's not a no person right on. He's always a yes person. And test it out. Give him a chance. Let's see. Who knows? He might shine. She might shine. So I found this in you that you would not let anyone down right after meeting him or her or any kind of an opportunity, business opportunity or any kind of opportunity. I think that his doors are more open first, yes, evaluate for a certain span of time, come to the, the final thing, how it's working. If it's doing good, if the curve is rising, then put some more time. And if it's not, then close it. I think that's what I've more or less seen. Yes, actually ये थोड़ा सा हो सकता है कि मारवाड़ीपन होती है ना, हो सकता है कि उसका भी देन होता है क्योंकि हम लोग सब वो मैट्रिक्स बनाते हैं. देयर इज अ कॉस्ट ऑफ टाइम एंड देयर इज अ कॉस्ट ऑफ रिसोर्स, राइट. तो जब हमको दिखता है कि वो इक्विवेलेंट पॉइंट सही है कि माई कॉस्ट ऑफ टाइम एंड माई कॉस्ट ऑफ रिसोर्स इज नॉट misequivalent, then I'll go ahead with it. For example, the guy you talked about, what was the cost of having him? And how much time do I need to give to him to prove himself? If that is okay, then there's a no-brainer, no? But suppose if someone asks for 3 months, I always try people for 3 months. That's my benchmark. आज ही मेरा विनीत से बात हो रहा था, for someone in Bangalore we are thinking in this direction की मैंने बोला 3 महीने करते हैं ना, what is the cost? But then when we found his CTC, we said that doesn't make sense. Okay. समझ रहा है? Plus obviously the body language of the person, if he is hungry for learning or not. कोई बोलता है कि मेरे को तो आता ही है, तब फिर उसके से मैं डरता हूँ. True. चाहे तो मेरा रेज्यूमे स्कैनिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा समझदार है, अगर वो बोल दे रहा है कि हाँ मैं बहुत समझदार हूँ, तब तुम मत आना भैया. तुम लर्नर हो तो आओ, नहीं तो क्योंकि मुझे ही नहीं आता तो मैं किसी और को क्या एज्यूम कर लूँ कि वो लर्नर ही होगा, सॉरी वो एक्सपर्ट होगा. आई थिंक ये चीज़ सर ट्रेडिंग में भी अप्लाई किया जा सकता है और मार्क मिनर्वी ने ये हाईलाइट किए हैं कि पाइलॉट बाय या कुछ पाइलॉट सेल, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, देन वी कैन ऐड अप ऑन टू इट. जैसे आप बोले 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, वो भी एक स्टॉक बाय करके थोड़ा टाइम दे रहे हैं कि स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है. ये पाइलॉट बाइंग बहुत रिटेल प्लेयर्स नहीं करते हैं, जो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कैसे जाते हैं. तो मार्केट से ही सीखा सर, मार्केट ने पिटाई कर करके अपने को ऐसा बनाया है. जब MBA ख़त्म किए थे IIM के बाद में, तब तो सोसाइटी तो बोल ही रही थी कि तुम तो बहुत ही तोप हो गए हो. उस समय तो कॉलर ऊपर करके चढ़ते थे कि IIM से MBA बॉस. फिर मार्केट में जब ट्रेडिंग करने उतरे 6 महीने तक पैसे नहीं बने, तब मार्केट ने बोला कि औकात में रहो. Hey, that's a wonderful aspect of any trader, that market सिखा देता है, they level up. I strongly believe this in my own performance or whenever we are taking any kind of a program, that the moment someone says, sir, बहुत profit हुआ and this month has been good, the first thing I will write is stay grounded. Stay humble, stay grounded. 50% credit goes to the market, 50% credit goes to your disciplined risk management. Try to be consistent rather than chasing more profit, because the moment we try to chase profit, market will level you up. So I think stock market trading, investing, which is nothing but a series of decision making essentially, it makes a person who is consciously aware a better person. वो बाजार से बहुत कुछ सीखता है, which he can implement in his life, not just profit and loss. सही है. अच्छा ये चेतन भाई, वैसे तो शेयर बाज़ार या फिनेंशियल मार्केट जो है तो धंधे का जगह ही. तो अगर प्रॉफिट माइंडसेट नहीं होगा, बिजनेस करने का थॉट प्रोसेस नहीं होगा, तो यहाँ से मैक्सिमाइजेशन नहीं कर पाएंगे. थोड़ा बहुत कमा लेंगे वो ठीक है, बट जो होता है ना, जो राकेश जी ने किया, जो रमेश जी ने किया, whoever does it, क्योंकि वो लोग का माइंडसेट ही था कि बड़ा पैसा निकालना है, कि समय दे रहे तो बड़ा पैसा. तो हाउ डज a guy with a big money making mindset and someone who is coming here just to make money, ये दोनों का mindset में difference क्या, कैसे जज करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन.
पहले अपने चलते राकेश भाई इज मोर ऑफ एन इन्वेस्टर, हाँ राइट? हाँ तो पहले अपने इन्वेस्टर माइंडसेट में चलते हैं। अगर कोई भी आप बड़े आदमी का पोर्टफोलियो देखोगे तो आप देखोगे कि उसके पोर्टफोलियो में 10% का जो मेजर स्टॉक्स है हाँ उसका 80% प्रॉफिट दिया। बरोबर है बरोबर है। सो क्या बात आ रहा है विवेक भाई? विवेक भाई ये बात आ रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन से ज्यादा कन्विक्शन टू होल्ड। तो जो कन्विक्शन था राकेश भाई का टाइटन में कि उन्होंने देखा एक विजन कि इंडिया का जीडीपी के हिसाब से इतना ज्वेलरी कंजप्शन होगा और ये ऑर्गेनाइज मार्केट में आएगा इसका शेयर, वो उसका रिवॉर्ड आज भी रीप कर रहा है। सो सिमिलरली उनके जो दूसरे बेट थे क्रिसिल, तो वो जो पावर आया होल्डिंग अ स्टॉक विच गिव अ मल्टी बैगर रिटर्न, बहुत टफ हो जाता है जब आपके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक नुकसान दे रहे हैं और आपको होल्ड करना है। एक डिफिकल्ट फेज आ जाता है। अभी एक छोटा बात है विवेक भाई, वी आर इन 2023 जुलाई, लेकिन आप क्या देख रहे हो? पॉलिटिकल सिचुएशन गर्म हो रही है। सो देयर आर 2 ब्लॉक्स विच आर बीइंग फॉर्मिंग। आज एक शायद ब्लॉक बना है इंडिया ऑपोजिशन का और दूसरा बन रहा है एनडीए। अब दोनों ब्लॉक में 60-70 पार्टीज है। तो जैसे ये ब्लॉक बनता है ना, ये एसेंशियली इलेक्शन क्लोज हो जाता है बिकॉज द वोट शेयर बिकम्स वेरी क्लोज। तो ये शायद आज मार्केट्स में डिस्काउंट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है 1-2 महीने के बाद डिस्काउंट हो कि अगर इलेक्शन क्लोज हो रहा है। और अभी अब 7 मंथ्स पहले से पॉलिटिकल गर्माहट जो आ रही है, नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट्स। नाउ व्हेन आफ्टर 3-4 months you will see this getting closer, आपके पोर्टफोलियो से आपको खुजली चालू होगी मैं बुक करूं। लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, इट विल बी, बिकॉज जैसे अब ब्लॉक बन जाता है इलेक्शन बहुत क्लोज हो जाता है। तो ये होना है और ये शायद जब बन जाएगा, फॉर्मुलेट हो जाएगा और 1-to-1 फाइट होगी 300 सीट में, तो काफी क्लोज इलेक्शन हो जाएगा। एंड देन एज ए इन्वेस्टर यू विल स्टार्ट गेटिंग नर्वस। वहां पे आपका कन्विक्शन है इंडिया स्टोरी के ऊपर कि नहीं, मैं कन्विंस्ड हूं कुछ भी हो जाए कि ये स्टॉक इंडिया स्टोरी में चलना है, मैं होल्ड करूंगा। दिस विल डिफरेंशिएट मेन फ्रॉम बॉयज। हाँ करेक्ट। तो ये हो गया इन्वेस्टर का। और ट्रेडिंग में इवेंट्स में बहुत बड़ा पैसा बनता है। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ ट्रेडर, अ बिग ट्रेडर फ्रॉम अ नॉर्मल वन। सो अगर आप पढ़ते हो न्यू मार्केट विजर्ड्स की किताबें या कोई भी जो बहुत बड़ी स्केल में ट्रेडर बने हैं, सो इफ यू गो डाउन टू द हिस्ट्री यू विल सी द प्रिपरेशन फॉर द इवेंट एंड द एंटिसिपेशन हैज डिफरेंशिएटेड देम फ्रॉम अदर ट्रेडर्स। तो ट्रेडर का सक्सेस मोर ऑफ होमवर्क है। आप कितना इवेंट को स्कैन कर पा रहे हो, पीछे आगे क्या मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, पीछे आगे, क्योंकि इवेंट्स में एक ट्रेंड चेंजर आता है। वेदर कोई स्टेट इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन हो, कंपनी के रिजल्ट्स हो, पॉलिटिकल रिजल्ट्स हो, क्रेडिट पॉलिसीज हो, तो ये सारे इवेंट्स में आप देखोगे। एक छोटा एग्जांपल है, जो कंपनी के 4 दिन रिजल्ट आते हैं उसी दिन उसका जो मूवमेंट होता है शायद साल में सबसे ज्यादा रहता है वो 4 दिन। इट कुड बी 4x ऑफ द एवरेज मूवमेंट। तो वहां पे उसकी प्रिपरेशन क्या है, क्या उसकी होमवर्क है, क्या उसका कन्विक्शन है टू होल्ड द ट्रेड जब वो राइट हो रहा है, कहाँ उसको बुक करना है। दैट विल बी द डिफरेंशिएटर फैक्टर वेयर ही विल बी अ सुपर ट्रेडर, और जो उसमें बोलते हैं ना मार्केट विजर्ड में लेजेंड, गुड एंड बैड टाइम्स, तो वो डिफरेंशिएट करता है। तो ये क्वालिटी आने के लिए टाइम लगता है, कन्विक्शन लगता है, नॉलेज, विजडम। सो सब नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए गुर्दा भी चाहिए और वो कन्विक्शन भी चाहिए और वो एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो दे से दैट मेकिंग मनी समटाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, होल्डिंग योर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा दबा के बैठना
वो एक डिफरेंशिएटर फैक्टर होता है। अभी देखिए वॉरेन बफेट साहब 45% एप्पल में डाल रखे। दिस इज और वो भी लेट घुसे हैं, ऐसा नहीं है कि एप्पल में वो बहुत पहले से हैं। लेट घुस के Very भी late. उनका पूरा बर्कशायर का पोर्टफोलियो का 45% एप्पल में है। दैट इज द कन्विक्शन। विवेक भाई, मेरे हिसाब से एप्पल एट एनी प्राइस इज अ वेरी गुड बाय, नॉट एट द मॉडल, बिकॉज मैं एक चीज बहुत सिंपल देखता हूं, आदमी आपको कितना चाह रहे हैं। आदमी अगर लाइन लगा के आपका प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, वेदर यू चार्ज एक्स और यू चार्ज 5x, वो डिफरेंशिएटर नहीं है, आदमी को आपको प्रोडक्ट चाहिए। दैट इज अ कंपनी यू शुड डाई टू ओन, राइट। सो एप्पल में आज के दिन में उन्होंने क्या किया, नए प्रोडक्ट्स में चार्जर 2,500 रुपये आपको अलग से परचेज करना। सो दैट्स वन ऑफ द डिफरेंशिएटर फैक्टर्स, पीपल आर रेडी टू पे। अरे मैं तो एप्पल में था ही नहीं इकोसिस्टम में, अभिजीत दा हमेशा चलाता था, इनके पास सब है एप्पल, मतलब अभिजीत में तो एप्पल ए ठीक है। हम लोग थे नहीं, हम लोग एंड्रॉयड वाले। कल एक दिन बहुत अच्छा लगा विवेक जी, हाँ। कल एप्पल का एक ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट अपग्रेड कर दिया $190 से $220। अच्छा, एंड यू नो द रीजन व्हाई? क्यों? Very strong market growth in India. That was his reason for upgrading Apple. बताइए। So Indians are now देखिए, one of the biggest customers. ले लिया एप्पल हम भी, क्या करें? एक लेना बार पड़ेगा। ले लिए तो छोड़ना मुश्किल है। प्रोडक्ट वैसा अच्छा है। लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट वैसा, सिक्योरिटी, लॉट ऑफ थिंग्स। पहले एक फ़ोन लिया था OnePlus, चोरी हो गया वो, और चोरी हुआ तो घबराहट हो रही है, मेरा डेटा ये वो। Yes. फिर किसी ने बोला चुपचाप एप्पल लो, तुम्हारा डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉयड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तुम। Of course, if the quality of the product service is good, people will aspire. So aspiration product abhi bhi hai. I think so. Apple still is. But as time goes, more and more people will switch. And if they keep that kind of a quality, I have enjoyed their products, be it an iMac or a laptop. I think their products are still extremely good. So quality speaks. एक्चुअली पता है बहुत सिंपल शेयर बाजार। अगर हम प्रोडक्ट लेवल पे चले जाएं और क्वालिटी को बस जज कर पाएँ थोड़ा एक्सपीरियंस करके, और उस कंपनी का प्रोडक्ट में, सर्विस में या प्रमोटर में, प्रमोटर भी तो एक प्रोडक्ट ही है ना, अगर उसमें लगे रहें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनता ही है शेयर बाजार में। अच्छा, प्रमोटर लोग देखिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये कलकत्ते में सेरा है। कलकत्ते का कंपनीज लोग से सब डरता था, सब भागता था, यहाँ जमा खर्ची वाले भर्ती है, फलाना ढिकला। लुक एट सेरा, व्हाट दे हैव डन। विजय केडिया साहब ने उनमें इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा बनाया उन्होंने। अभी सी इंस्टीट्यूट का एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज जर्नी इन सेरा फ्रॉम 40 rupees to 26,000 rupees. He rode that journey. कितनी कंपनीज है अभी कलकत्ते से, they are doing so good. In fact, I have tried to now, highlight more about Calcutta and the work Calcutta promoters are also doing. So if you see some key changes in the way promoter is thinking, or you see some new product launch which is gaining a lot of traction, that's the event also. और अगर आप उसको राइड कर लिए पूरा रैली को, तो पैसा बन जाएगा। करेक्ट। मान्यवर भी एक मान्यवर, लुक एट द स्टोरी। हम लोग के पूरा एक कम्युनिटी सर्कल में बात होती है कि द वे दे हैव ग्रोन एंड मेड इंडिया, कैलकाटा प्राउड ऑफ दे हैव डन, एंड नाउ दे आर मेकिंग इंडिया प्राउड बाय हैविंग, लंदन में मैंने देखा था मान्यवर का शोरूम। सो शेयर बाजार है तो बहुत सिंपल है, Yeah. टिल यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सो तो ये कॉम्प्लिकेशन आएगा ही। हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि अब पैसा से डील कर रहे हो, और जब आप पैसा से डील करते हो, वो एक इमोशंस आ जाता है। द जॉय व्हेन यू आर मेकिंग मनी, द रिग्रेट दैट वंस द मार्केट कम्स डाउन दैट यू डिड नॉट बुक अर्ली, ये सब इमोशंस आपके चलते रहेंगे। और हमेशा क्या है कि विवेक भाई, हिस्ट्री में आप देखोगे, ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजी ये होता है कि प्रॉफिट्स के जो भी आपकी होल्डिंग आ रही है, आप उसको बुक कर लेते हो, और लॉस को आप कंटिन्यू करते हो। ये तो है, स्टैंडर्ड है। दैट इज व्हाई दैट अंडर परफॉर्मेंस टू द मार्केट रिमेन्स। आपको एक छोटा, आपने ये जो स्टेटिस्टिक्स दी, मैं आपको एक छोटा स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं। निफ्टी का 10 साल का रिटर्न 7% है डॉलर टर्म में। ओके।
और S&P का 10 साल का रिटर्न 7% है डॉलर टर्म्स। क्या बात है, ये कैसे हो गया? एग्जैक्टली, अब मैं आ रहा हूँ सर। हाँ, चक्कर क्या हुआ कि ये जो 10 साल है, फैंग्स करके यूएस की कंपनीज है, विच आर द गूगल्स एंड द एप्पल्स Facebook. एंड द फेसबुक्स, करेक्ट करेक्ट they have led the new revolution in tech and the markets, राइट, 10 साल में तो वही ग्रो की है। right? और अगर आपके पोर्टफोलियो में फैंग्स नहीं है, आपने अंडर परफॉर्म किया, करेक्ट। राइट? तो ये जो पोजीशंस आ गई कि जो नेक्स्ट 10 इयर्स है टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। सो मैं आपको आज बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ विवेक भाई, अपने जब हो सके अगर 5-10 साल के बाद मिले, movies will be made through AI on your studio, not on outdoors, नो डाउट अबाउट इट, ऑलरेडी हो रहा है ये। right? They are saying Google has got one AI ready where you, from your eyes, the rays they will check and they tell you what disease you have. You don't need an X-ray. Yes. You don't need anything. So the next 10 years, it's all going to be technology. All these concepts and business are going to get redundant. Yeah. तो ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ये सारी कंपनीज के पास है। तो नेक्स्ट 10 years यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज्ड कि अंडर परफॉर्मेंस है इन द मेजर इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ फाइट टू सर्वाइवल विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन, और ये सब कंपनीज ग्रो किए जा रही हैं। सही है। चलिए कुछ है ना, एक एक मैं वर्ड थ्रो करूंगा आप लोग के ऊपर और एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है? एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कैप्सूल, तो जस्ट रैंडम वर्ड्स हैं, इवन आई हैव नॉट थॉट अबाउट दोस वर्ड्स, इट विल कम रैंडमली इन माई माइंड एंड यू विल रिएक्ट, ओके? ओके, एंड विल डू लाइक दिस कि आपसे डिप्रेशन। Movies. I don't largely suffer from depression, but I've seen depression destroying people's life. That's an extremely bad thing. You should, the only to fight is having hope. There is always light at the end. ओके, Depression, workout. वर्कआउट, ओके, So I would say depression, vacation, वेकेशन, नाइस नाइस, ओके, गॉड, Mm, Lord Hanuman. ओके, Nothing. Not a religious person. ओके, नथिंग इज ओके, Soham. सोहम, I would say my dad. okay, that's interesting. If you are Arjun, what's going inside your mind? The bird's eye. Okay, Same. I give this example in class, bird's eye. okay, If I was Arjun, then I would have given Ekalavya a chance. okay, I would search for Lord Krishna. okay, okay. Was Abhimanyu right or wrong? He was- Regarding entering the battle? That's your mega presumption. I think he was right Okay, because otherwise, if he did not go inside, otherwise Yudhishthir could have been captured and the war would have ended. So he took the risk of his life, and he knew that when he was going to risk his life, anything can come, and he fought like a brave person. He should have done his risk management, not trusting others. okay, A warrior should always fight. okay, I think so. He's absolutely right. Not right, absolutely right. Why? Because he followed his plan, and to a T, he entered. He believed in the backup system. When the backup system didn't follow, he fought, and to the last blood he fought. So he did everything right. Whether the outcome is not in his favor or his favor, I would say he's absolutely right. Because you don't judge a person by the outcome, you judge a person by his processes. okay. So the last question. Abhimanyu was right, okay? Most of us are agreeing to it. And Arjun is warrior, he's superior. A trader, Arjun
और अभिमन्यु? Abhimanyu did very well, but I think when we are comparing Arjun and Abhimanyu, I think Arjun had a very good backup system. That was Lord Krishna. So every trader should also have a backup plan. That if, well, I am planning for this move, but if it does not work out, I should have an exit ready. And if I am entering my strategy to attack and how long I carry, it should be, because it is not about investor believing in it and staying it for long. So I think for a trader, I would obviously think that the way Arjun had his backup system ready, the way he strategized, I think one should go with Arjun rather than Abhimanyu. I agree with Shorodip sir, and what I will highlight, you once asked what is important to make it big to the next level trader or even a single successful trader. I think most important would be to make rules, proper rules. Only rules can break whatever the illusions we have. We are having mindsets, we are having emotions. If every time we are coming back to our rules, this is a specific rule, I take action. If this is not happening, I'll sit it out. For example, zinc. Zinc is completely flat, so patience is needed. So it's very important game. Abhimanyu was impatient to enter the battle. Though he might did right, but he was impatient. The trader cannot be impatient. Patience is the first game a trader should learn. Okay. If I have to answer for myself, Abhimanyu, Abhijit, Abhimanyu, so there is a link. But if I have to talk about someone today wants to learn trading and enter the stock market, I would say Arjun, because having a Krishna behind you is always a better. But if I see myself 20 years, how things have played out, it's not the Arjun route, it was the Abhimanyu route. सही है. So basically, if you're a newcomer, I would say Arjun. But ultimately, battles are to be fought by yourself. So only Arjun had Krishna. So we all cannot have one. So what Abhimanyu teaches is stop loss, stop loss, stop loss. So as a warrior, you can lose your life, but have you achieved the target? He did that. He saved Yudhishthir. He saved them for another day. So I would say in today's world, trading में stop loss Abhimanyu है और Krishna है learning और wisdom, homework. सही. दोनों चाहिए. सही. I think this is pretty much what sums it up, that Abhimanyu, or actually a question मेरा गलत था. It's not about Abhimanyu versus Arjun. Both have so much of relevance in our life. अभिमन्यु भी हमको बहुत कुछ सिखा रहा है और अर्जुन तो ऑब्वियसली सिखा रहा है, बट ऑब्वियसली अर्जुन के पास में कृष्णा थे, एंड यू नीड दैट कृष्णा इन योर लाइफ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. और वो कृष्णा किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ही कैन बी वर्चुअली अवेलेबल, इट कुड बी मार्केट विच बिकम्स योर कृष्णा, इट कुड बी सम इंडिविजुअल हु बिकम्स योर कृष्णा. यू डोंट नो हु विल ड्राइव. तो आपको बस राइट कृष्णा ढूंढते रहना है, जो हम लोग सब ढूंढते रहते हैं. और एक लेवल के बाद में जो जितने स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं वो रियल कृष्णा को ढूंढते हैं, और जो कर्म योगी होते हैं वो अपने काम में कृष्णा को ढूंढते हैं. तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे. और एक कोशिश करूँगा स्पिरिचुअलिटी पे, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पे कुछ लोगों को बुलाऊँ, और जहाँ हम लोग हर तरह की बात करेंगे, सिर्फ मार्केट नहीं, अलग अलग तरीके की बात करेंगे. बट इस वीडियो के लिए सबको धन्यवाद कर देते हैं. थैंक यू एवरीवन. Thank you. Thank you for your time. एक्चुअल में लाइफ ऑफ अ ट्रेडर is this, where you just have to accept the way it is and move on. और मुझे मुंबई की स्पिरिट बहुत अच्छी लगती है कि बॉम्ब हो गया, कल से काम में लग गए. तो ट्रेडर का लाइफ भी वैसे होना चाहिए कि ठीक है, लॉस भी हो गया, बट कल से काम में लग गए. बट वी नो द प्रोसेस. तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए. आई होप यू लाइक इट. और जो मेरा पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम फॉर दिस ऑडियो. And I hope you like it and you'll share with your friends, and let's try to give the right education in whatever form with wisdom to all our learners. Thank you. Bye. Take care.